हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग 12th क्लास के साइकोलॉजी के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है चिकित्सा उपागम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि मनुष्य कैसे मनोवैज्ञानिक विकार का शिकार हो जाता है। जब मनुष्य एक बार मनोवैज्ञानिक विकार के चपेट में आ जाता है तो उसका असर सिर्फ मानसिक तौर पे ही नहीं पड़ता, उसके साथ साथ शारीरिक, संवेगात्मक और नौकरी या व्यवसाय पर भी बुरा असर पड़ता है। इन सब के अतिरिक्त रोगी के परिवार पे भी बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। इसका इलाज या उपचार हम लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से करते हैं। सबसे पहले रोगी का काउंसलिंग किया जाता है, उसके लक्षणों को देखा जाता है और उस हिसाब से रोगी का उपचार शुरू किया जाता है। इनके कुछ उपचार की विधियां इस प्रकार है: मनोविश्लेषण विधि, व्यवहार चिकित्सा विधि, वैकल्पिक चिकित्सा आदि से इनका उपचार किया जाता है। मनोचिकित्सा के द्वारा मनोरोगियों का कष्ट कम करने, उनके असमान व्यवहार को बदलकर समान करने और दैनिक व नियमित जीवन जीने में मदद करता है। मनोरोगियों का उपचार मनोचिकित्सक सबसे पहले उनसे अच्छे से बात करके उनको विश्वास में लेता है और फिर उनका उपचार उनकी कमियों को, उनके डर को, उनकी चिंताओं को जानने के बाद वो शुरू करता है। मनोरोगी जो अपना पिछला सारा कॉन्फिडेंस खो देता है या उसमें बहुत तरह की कमियां आ जाती हैं, उन सबको मनोचिकित्सक रोगियों में फिर से कुछ बातों को विकसित करके उनमें कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करता है। जैसे कि रोगी के व्यक्तित्व को परिपक्वता देता है, आत्मबोध, सूझ, सामर्थ्य आदि विकसित करने की कोशिश करता है। मनोचिकित्सक रोगियों को प्रोत्साहित करता है, बातचीत के माध्यम से उस पर दिमागी दबाव को कम करता है, रोगी के निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। चिकित्सक रोगी के दबाव को, उसकी शंका को, उसकी चिंता को, उसके अंदर बैठी डर को कम करते हुए उसमें एक बार फिर से विश्वास भरने की कोशिश करता है ताकि वो अपना नियमित जीवन जी सके। तो चलिए इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, किसने कहा है मनोवैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा व्यक्तित्व संबंधी विकृतियों की चिकित्सा को मनोचिकित्सा की संज्ञा दी जा सकती है? आंसर होगा ये बात पेज ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। किसने कहा है स्वप्न अचेतन तक पहुंचने का राजमार्ग है? आंसर होगा ये बात फ्रायड ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। मुक्त साहचर्य प्रविधि से रोगी का इलाज किस प्रकार किया जाता है? आंसर होगा इसमें रोगी के मन में बचपन से दबे हुए अचेतन इच्छा या विचार को कुरेद कर चेतना में लाने की प्रयास की जाती है और वहां से उनकी कमियों को ढूंढकर इलाज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, प्रतिरोध की अवस्था प्रविधि में रोगी का इलाज कैसे किया जाता है? आंसर होगा इसमें रोगी जानबूझकर बीमारी की बहाना बनाकर एकाएक चुप हो जाते हैं। अब इसमें मनोचिकित्सक उनसे बात करके उनकी जो कमियां होती हैं, डर होता है, उसको दूर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पांचवा। व्यवहार चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर होगा जेबी वाटसन ने व्यवहार चिकित्सा का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं छठा। फ्लडिंग चिकित्सा विधि द्वारा कैसे रोगों का उपचार किया जाता है? आंसर होगा रोगी को वास्तविक जीवन की चिंता उत्पन्न करने की स्थिति में रखा जाता है और वहां से रोगी को फिर से वापस लाने की कोशिश किया जाता है। चलिए हम लोग सातवां क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा विधि का उपयोग किस प्रकार के रोगों के लिए किया जाता है? इसमें दुश्चिंता, अवसाद और मनोविदिलता की उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आठवां। किस चिकित्सा विधि में यह माना जाता है कि मनुष्य की समस्याएं अस्तित्व से जुड़ी होती हैं? आंसर होगा इसमें मानवतावादी अस्तित्व परक चिकित्सा में ऐसा माना जाता है। चलिए हम लोग नौवां क्वेश्चन देखते हैं। जैव आयुर्विज्ञान या जैविक दैहिक चिकित्सा को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर होगा इसको 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। औषधि जनक बेहोशी विश्लेषण द्वारा रोगी का इलाज कैसे किया जाता है?
आंसर होगा रोगी को पहले इंजेक्शन देके लगभग उसको बेहोश कर दिया जाता है। उस समय समस्या के बारे में जानने की कोशिश की जाती है और रोगी उस समय झूठ या बातों को घुमा नहीं सकता। ऐसे में आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा कि नार्को टेस्ट कभी कभी अपराधियों को किया जाता है ताकि वो सच जाना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11वां। मनोचिकित्सा के कितने उद्देश्यों की चर्चा की गई है? आंसर होगा इसमें 11 उद्देश्यों की चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12वां। रोगी और चिकित्सक के बीच चिकित्सात्मक संबंध की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आंसर होगा रोगी और चिकित्सक के बीच 3 अवस्थाएं होती हैं। 13वां क्वेश्चन। व्यवहार चिकित्सा में कौन कौन सी तकनीक उपयोग में लाई जाती है? आंसर होगा इसमें कर्मिक विसंवेदीकरण, दूसरा होगा इन्फ्लोसिव या फ्लडिंग चिकित्सा और लास्ट होगा मॉडल की तकनीक इसके अंतर्गत आता है। 14वां क्वेश्चन। मानसिक रोगियों का पुनर्वास कहाँ किया जाता है? आंसर होगा मानसिक रोगियों को भूतपूर्व रोगियों के क्लब में, यानी जो पहले से रोगी हैं और धीरे धीरे वो अच्छे हो रहे हैं उनके पास भेजा जाता है, या आंशिक अस्पताल के रूप में जो जगह विकसित किए गए हैं वहाँ भेजा जाता है, या व्यवसायपरक चिकित्सा के दायरे में भेजा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत कौन कौन विधि आते हैं? आंसर होगा इसके अंतर्गत मुक्त साहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि या स्थानांतरण की अवस्था आती है। 16वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनोशल्य चिकित्सा पद्धति को किसने विकसित किया है? आंसर होगा इगास मोनिज ने। 17वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया है? आंसर होगा सरलेटी तथा बिनी ने। 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। योग के पिता के रूप में किसे माना जाता है? आंसर होगा महर्षि पतंजलि को माना जाता है कि ये योग के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19वां। अल्बर्ट एलिस ने किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया है? आंसर होगा अल्बर्ट एलिस ने संज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 20वां क्वेश्चन। व्यवहार चिकित्सा किस पर आधारित होता है? आंसर होगा सीखने के सिद्धांत पर व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21वां। रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर होगा एल्बर्ट एलिस ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22वां। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के कितने मार्ग बतलाए गए हैं? आंसर होगा इसमें 8 मार्ग बतलाए गए हैं। 23वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? आंसर होगा मिलर तथा डोलार्ड ने किया है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा के अंतर्गत क्या क्या आता है? आंसर होगा इसके अंतर्गत औषधि चिकित्सा, आघात चिकित्सा और शल्य चिकित्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25वां। योग क्या है? आंसर होगा मनोवैज्ञानिक विकारों के तौर पे अगर इसको देखा जाए तो यह एक वैकल्पिक चिकित्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26वां। मनोज्ञातात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर होगा फ्रायड ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27वां। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? आंसर होगा प्राणायाम कहा जाता है। आप लोगों ने अक्सर योग के दौरान सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां क्वेश्चन। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पे आधारित है? आंसर होगा अधिगम सिद्धांत पे आधारित है व्यवहार चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29वां। किस चिकित्सा पद्धति में सीखने की सिद्धांत का प्रयोग होता है? आंसर होगा व्यवहार चिकित्सा पद्धति में सीखने की सिद्धांत का प्रयोग होता है। आज का 30वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानवतावादी अस्तित्व परक चिकित्सा कौन कौन है? आंसर होगा रोगी केंद्रित चिकित्सा, गेस्टाल्ट चिकित्सा और उद्बोधक चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31वां। संवेग तर्क चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है? आंसर होगा अल्बर्ट एलिस ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32वां। सेवार्थी केंद्र चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है? आंसर होगा रोजर्स ने इसका प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33वां। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर होगा
फ्रेडरिक ने इसका प्रतिपादन किया है। आज का 34वां क्वेश्चन कहता है किस चिकित्सा में आधा अनुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? आंसर होगा व्यवहार चिकित्सा में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35वां क्वेश्चन। पारस्परिकता अवरोध का नियम का आधार क्या होता है? आंसर होगा टोकेन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36वां। पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? आंसर होगा पतंजलि का नाम योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37वां। मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किससे है? आंसर होगा फ्रायड से है। आज का 38वां क्वेश्चन कहता है किस मॉडल का प्रतिपादन फ्रायड द्वारा किया गया है? आंसर होगा मनोज्ञातात्मक मॉडल। चलिए हम लोग देखते हैं 39वां क्वेश्चन। उद्बोधक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर होगा विक्टर फ्रैंकलिन ने उद्बोधक चिकित्सा का प्रतिपादन किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40वां और आज का अंतिम क्वेश्चन। मनोगतिक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर होगा सिगमंड फ्रायड ने। इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।